हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस विक्टोरियन पोएट की बायोग्राफी। एंड वो विक्टोरियन पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी बायोग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, उनकी मैरिड लाइफ कैसी थी, उनकी पोएटिक लाइफ कैसी थी, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या थी एज अ पोएट। तो ये सारी चीज़ें हम उनकी बायोग्राफी में आज देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पॉइंट होगा हिज चाइल्डहुड। तो उनके चाइल्डहुड के बारे में हम जानते हैं कि कैसा रहा उनका चाइल्डहुड। बॉर्न ऑन May 7, 1812। तो उनका जो बर्थ है वो अर्ली 19th सेंचुरी का है एंड दैट इज़ 1812। पोएटिक स्पिरिट इन हिज फैमिली, और उनकी जो पूरी फैमिली है उसमें पोएटिक स्पिरिट है। दैट मीन्स दे ऑल्सो नो एंड दे ऑल्सो राइट पोएटिक थिंग्स. And his parents encouraged him when they discovered that their son had the making of a poet. और जब उनके पेरेंट्स को पता लगा कि उनका बेटा एक पोएट बनना चाहता है तो उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा encourage किया. He was educated mostly at home, well versed in arts. और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो मोस्टली उनकी जो एजुकेशन है वो होम में ही हुई, घर में ही हुई. वेल वर्स्ड इन आर्ट्स, और उनको आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर, लैंग्वेज और जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे. तो उन्होंने उनकी स्टडीज़ घर में बैठकर ही करी. नाउ वी कम ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ हिज मैरिज. सो हाउ वाज हिज मैरिड लाइफ? लेट्स सी. मेट एलिज़ाबेथ बैरेट इन 1945. तो ये उनकी जो वाइफ है एलिज़ाबेथ बैरेट, उनसे कब मिले? 1945 में. शी हरसेल्फ वॉज अ पोएट एंड एन एडमायरर ऑफ ब्राउनिंग्स वर्सेस. एंड शी हरसेल्फ वॉज अ पोएट. आप लोगों ने बहुत सारी पोएम इनकी भी पढ़ी होंगी, इनकी वाइफ की भी. उनका क्या नाम है? एलिज़ाबेथ बैरेट. एंड आफ्टर हर मैरिज हर नेम वॉज एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. तो इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं. एंड शी हरसेल्फ वॉज एन एडमायरर ऑफ ब्राउनिंग्स वर्सेस. और उन्हें ब्राउनिंग्स की जो पोएम है, ब्राउनिंग की जो पोएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. दे फेल इन लव इंस्टेंटली, और उन्हें एक दूसरे से मिलते ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया. आफ्टर अ ईयर ही वॉज एबल टू परsuade हर, एंड आफ्टर अ ईयर दे टुक अ टाइम ऑफ 1 year, and after that they decided to marry each other. In spite of her delicate constitution and the opposition of her stern and very Victorian father, she eloped with him. और कुछ प्रॉब्लम्स थी कि उन लोगों को शादी नहीं कर पा रहे थे वो लोग. क्यों? क्योंकि जो उनके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा विक्टोरियन एट्रीब्यूट्स वाले थे एंड ही वॉज सो रिजिड, ही वॉज नॉट रेडी फॉर देयर मैरिज. बट इन स्पाइट ऑफ दैट Elizabeth Barrett Browning decided to marry Robert Browning. They lived for the most part in Italy at Pisa, Florence and Rome until her death in 1861. और जब तक कि एलिज़ाबेथ बैरेट की डेथ हुई 1861 में, they lived in the various parts of Italy at Pisa, Florence and Rome. Now let's see our third point, that is influence of other poets of his contemporaries. एंड उनके कंटेम्प्रेरीज कौन थे? इन द बिगनिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बायरन. और ये शुरू में जब इनका पोइटिक करियर शुरू हुआ तब ये बायरन से इंस्पायर्ड थे. देन ही हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ शैली. फिर उन पर शैली का भी इन्फ्लुएंस रहा. अंडर देयर इन्फ्लुएंस ही डिस्कस्ड दैट पोइट्री कुड हैव कलर, रेडियंस, पैशन एंड मेलोडी. और इन लोगों के इन्फ्लुएंस में, इन लोगों के इफ़ेक्ट में रॉबर्ट ब्राउनिंग को पता चला कि जो पोइट्री है उसमें कलर है. इट इज़ फुल ऑफ कलर, रेडियंस, पैशन एंड मेलोडी. नाउ वी कम टू आवर फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज़ फेमस फॉर. अब अगर हम कहें कि रॉबर्ट ब्राउनिंग किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स की है ना, अगर 19th सेंचुरी के पोइट्स हैं तो वो विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन एज के पोइट हैं. तो हम बोल सकते हैं कि ही वॉज नोन फॉर हिज known as a मेजर विक्टोरियन पोएट एंड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ टेनिसन. आपने बहुत सारी टेनिसन की पोएम्स भी पढ़ी होंगी. टेनिसन का मैं फुल नेम आपको बता देती हूँ. इट इज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. तो उनकी भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स हैं. जैसे आपको याद हो, हमने यूलिसिस एक पोएम पढ़ी थी, और भी बहुत अच्छी अच्छी उनकी पोएम्स हैं. तो ये उनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग उनके टेनिसन के कंटेम्प्रेरी रहे हैं. नोन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल वीगर. एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम्स हैं वो हमेशा इंटेलेक्चुअल वीगर को लिए हुए होती थी. नोटेड फॉर हिज मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर.
और उनकी जो मास्टरी है वो किस चीज़ में है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में। मोनोलॉग फ्रेंड्स होता है जिसमें कि जो कैरेक्टर है जो लीड कर रहा है किसी भी पोएम को, कोई भी कैरेक्टर, तो वो क्या है अपने आप से ही बात कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, और हमेशा ब्राउनिंग का ये फोर्टे था, ये उनकी स्टाइल थी कि वो किस चीज़ के बारे में लिखते थे, अबाउट साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन का नेचर किस तरीका है उसको उसको स्टडी करते थे और उसके बारे में ही वो पोएम्स लिखते थे। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ की फीचर्स। अब अगर हम कहें कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसके की फीचर्स क्या हैं, तो हम देख सकते हैं कि हिज इंटरेस्ट इज़ नॉट इन डेकोरेटिंग बट इन रिवीलिंग द ट्रूथ ही हैज़ डिस्कवर्ड। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग ऐसे वाले पोइट नहीं थे कि जो बहुत सारे पोइट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी पोइट्री को एम्बेलिश करते हैं, डेकोरेट करते हैं, लॉट मैनी पोइटिक डिवाइसेस आर यूज्ड, पर यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग किस टाइप के पोइट है कि ये जो पोइट्री को लिखते वक्त इनको जो भी ट्रूथ, रियलिटी जो इनको पता लगती है, वो जो डिस्कवरी इनकी जो होती है उस चीज़ को ये अपनी पोएम में बताते हैं। हिज इंटरेस्ट इज़ इन द इंडिविजुअल सेल्फ, और इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस में, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स की इंडिविजुअलिटी में है। इन हिज पोएम्स everything, words, beat, words, cadence and all other formal elements serve one single purpose। तो बहुत सारे पोएट्स ऐसे होते हैं कि शुरुआत कौन सी आइडिया से करते हैं, और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड बातें होती है और वो किसी एक सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड नहीं होती। पर यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम होती है वो वन सिंगल पर्पस को शो करती है। नाउ ईच पोएम इज़ अ soliloquy वेयर द कैरेक्टर स्पीक्स आउट ईदर टू हिमसेल्फ और टू एन ऑडियंस। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करी, मोनो का मतलब भी होता है फ्रेंड्स की सिंगल, और यहाँ पर soliloquy मतलब भी यही है कि जो कैरेक्टर है वो अपने आप से बात कर रहा है या फिर अपनी ऑडियंस से बात कर रहा है। तो ये सारे अगर की फीचर्स अगर आपको लिखने हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता कि राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, एंड आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी भी पोएम का लिखना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, तो फिर आप उसके की फीचर्स को वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग किस टाइप की पोएम्स लिखता था, या वो किस टाइप का पोएट था, उसने किस चीज़ को डिस्कवर किया थ्रू हिज पोइट्री। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिज वर्क्स। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्राई किया है कि उनकी पोइट्रीज़, उनकी राइटिंग्स को लिखा है यहाँ पर, सो दैट जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करना हो, आप लाइन वाइज इसको लर्न करिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसका जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनका फर्स्ट वॉल्यूम है पॉलिन, इसका नाम है पॉलिन, एंड इट अपीयर्ड इन 1843। और उनका जो लास्ट वॉल्यूम है वो असोलेंडो है, इट केम इन 1889। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं कि 1889 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर है एक ड्रामेटिक लिरिक्स करके 1845 में एक इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया था, और उसी कलेक्शन ऑफ पोएम्स में बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी थी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर माय लास्ट टचेस लिखा है, तो ये भी ड्रामेटिक लिरिक्स में इन्वॉल्व है, मतलब उसी की एक पोएम है माय लास्ट टचेस। फिर ये आई थी, ड्रामेटिक लिरिक्स आई थी 1845 में। फिर है मैन एंड वीमेन, ये आई थी 1864 में। अब फ्रेंड्स मैंने इसके बाद आपके लिए यहाँ पर सन नहीं लिखे हैं, ईयर नहीं लिखे हैं, वाई, बिकॉज ये वाली जो पोएम्स हैं ये ऊपर वाले पोएम्स के कलेक्शन में से ही आई हैं। तो उनकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जो किसी भी रीडर को, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ऑफ एनी वन, किसी भी सिंपल पर्सन के लिए जो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है तब भी उसको रॉबर्ट ब्राउनिंग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैंने कुछ उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी पोएम्स यहाँ पर नेम करी हैं, तो हमको ये पोएम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो उनकी बहुत ज़्यादा फेमस पोएम्स है माय लास्ट डचेस, पोर्फियाज लवर, द लॉस्ट मिस्ट्रेस, द लास्ट राइड टुगेदर, एड्रिन टेल सार्टो, रवि वैन एजरा, प्रोस्पाइस, ड्रामेटिस पर्सोने, द रिंग एंड द बुक। एंड द रिंग एंड द बुक भी एक बहुत
रोमन मर्डर ट्रायल पर बेस्ड है और इसमें 12 बुक्स हैं और इसमें भी बहुत सारी पोएम्स रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हुई हैं। तो इट्स अ मस्ट रीड नॉवल और बुक। तो यहीं पे आज मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि विक्टोरियन पोएट्स और कौन कौन से रहे हैं इंग्लिश एरा में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, बाय बाय।